हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो भाई सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। यहाँ पर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर जितने भी एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपको यहाँ पर करवा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले आप सभी को ये बता दें हमारे यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम हो चुका है, सर्कल, ट्राइंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री और स्टूडेंट्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी बच्चे एक बार हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, जितनी वीडियोस हैं सब देख लें। चलिए भाई, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें स्टूडेंट्स, और जितना हो सके शेयर करें इस लेक्चर को। तो आज ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा। यही सब पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 30 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। एक AP दे रही है स्टूडेंट्स आपको 3, 15, 27, 27 एंड 39। चलिए, इस AP का कौन सा टर्म स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसके 21st वाले टर्म से 120 ज़्यादा होगा? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो भाई कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, A2 - A1 करके। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। 15 - 3, और जब आप देखें इसको 12। नाउ स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। कंडीशन और जो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके बारे में यहाँ पर देखें अगर ध्यान से, तो स्टूडेंट देखिए कौन सा टर्म ना, इस AP का कौन सा टर्म। भाई ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब कोई ना कोई एक टर्म जरूर होगा। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा टर्म है, ठीक है। वी डोंट नो अबाउट दैट टर्म, ठीक, जिसके बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ, मान के चलिए जैसे ये ये A1 है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, मैंने कह दिया वो कोई ना कोई टर्म होगा, ठीक है। जिसे मैंने बोल दिया वो एक nth टर्म है, ठीक है। वो एक nth टर्म है। AP का कोई एक टर्म ऐसा होना चाहिए जो कि 120 ज़्यादा हो उसके 21st टर्म से। तो मैंने कह दिया वो टर्म कौन सा है स्टूडेंट्स? AN, वो है nth। मतलब n की वैल्यू जो भी आएगी हमें पता लग जाएगा कि वो टर्म जो है स्टूडेंट्स अपने 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे करते करते कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कोई ना कोई टर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो nth टर्म, यही टर्म स्टूडेंट्स 120 ज़्यादा है किससे? अपने ही 21st वाले टर्म से। ऑलराइट, अपने ही 21st वाले टर्म से 120 ज़्यादा देखने को मिल तो रहा है साफ साफ। तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप देखिए, आपको क्या करना है, आप फॉर्मूले सप्लाई करने हैं। AN होता है A + N - 1 × D, और A21 होता है A + 20D। कुछ भी करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, A से A को काट दीजिए क्योंकि दोनों AP के फर्स्ट टर्म एक जैसे ही हैं, ठीक है। N - 1, यही तो N आपको निकालना है, कौन सा टर्म होगा? D कितना है आपका अभी? 12 इज इक्वल टू 20 × 12 + 120, 240, और ये आ गया 360। यहाँ से आ गया सुन 12N - 12 इज इक्वल टू 240 + 120, तो 360 आ गया। 12N 360, यहाँ से 372, तो 12N इज इक्वल टू 372, एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 12, 36, 7 से गया 1, 12 31st टर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट AP का वो कौन सा टर्म होगा ऐसा, ठीक है, वो ये वाला होगा। कौन सा? 31st टर्म, ठीक है, जो अपने 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, इसका मतलब आप अगर 31st टर्म और 21st टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 120 मिलने वाला है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस AP का एक यहाँ पर कोई टर्म होगा ऐसा, ठीक है। कौन सा वाला होगा? वो A31, ठीक है। A31st टर्म ऐसा होगा जो इसी AP के 21st वाले टर्म से 120 ज़्यादा होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, अब उस 31st टर्म की आपको वैल्यू भी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। विच टर्म पूछा है स्टूडेंट्स, कौन सा टर्म होगा? ठीक, 31st होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। A31 अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये आपको सुनो विच टर्म, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? विच टर्म। विच टर्म का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ चीज़ें आपको इसे बता देता हूँ। विच टर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड n, ठीक है, हो गया। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसके अंदर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी।
स्टूडेंट ध्यान देना, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी के एंड से सातवां टर्म कौन सा होगा? इस एपी के एंड से सातवां टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ इसमें, ध्यान देना। पहली चीज़, दो तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हम। 7, 10, 13, 184, 7, 10, 13 सो ऑन टू 184। स्टूडेंट देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, उस फॉर्मूला को याद करना आप, ठीक है। लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड से फॉर्मूला है स्टूडेंट क्या? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये कर लीजिए आप भाई। L आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज L? L इज व्हाट? लास्ट टर्म 184 माइनस कौन से वाले टर्म की बात कर रहा है स्टूडेंट से? सातवां टर्म, ठीक है। 7 माइनस 1, डी कितना होगा यहाँ चेक करिए स्टूडेंट, डी कितना होगा? 10 माइनस 7। भाई डी कितना होगा यहाँ पर? 10 माइनस 7 करके करिए तो 3 आ गया, ठीक हो गया। 7 माइनस 1 6, 6 3 जा 18, और जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 166, ठीक है। तो स्टूडेंट वो कौन सा टर्म होगा ऐसा? 166 टर्म होगा जो यहाँ से सातवां होगा, इस साइड से। 1 2 3 4 5 6, जब आप सिक्स वाले टर्म पे पहुंचेंगे सो यू विल गेट हाउ मच? 166 आपको मिलेगा। ऑल राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो 184 ठीक हो गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर से आप लोग 14 13 to 11 10 9 8 7 6 7 से 1 गया 6 166, ठीक हो गया। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स क्या है? देखिए, जिसको ये नहीं आता, इन केस मान के चलिए जो बच्चा इस फॉर्मूले को भूल गया, L माइनस n माइनस 1 टू डी, L माइनस n माइनस 1 टू डी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, L और an दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। बात एक ही है, L और a। किसी एपी के आखिरी टर्म, किसी एपी का आखिरी टर्म स्टूडेंट्स क्या होता है? L होता है, जिसको हम लास्ट टर्म में कहते हैं, और L से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, इन सम केसेस हम उसको an भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सपोज ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक चीज मैंने ऐसा बोला कि एक एपी का, एक किसी एपी में टोटल 50 टर्म्स है, ठीक है। किसी एपी में टोटल 50 टर्म्स है और उसकी वैल्यू 150 है। इसका मतलब उसका लास्ट टर्म कितना है स्टूडेंट्स? 150 है, जिसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 50, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल है समझने के लिए, कि मैंने ऐसा बोला कि कोई एक ऐसी एपी है, ठीक है, जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, और उस 50वें टर्म की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है आपकी? 150 है। तो मैं ऐसे तो लिखूंगा A50 इज इक्वल टू 150, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई, अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट? रिवर्सिंग द एपी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप एपी को रिवर्स कर दीजिए, आप एपी को उल्टा कर दीजिए और निकाल लीजिए आंसर। 184 पहला आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ना 3 का जो हो रहा है वो पीछे को जब आए तो -3 हो रहा है, तो अगला मिलेगा 181, और ऐसे करते करते आपको 13 10 और 7 बस। अब आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? देखिए, जो आपका लास्ट टर्म था वो आपका पहला बन चुका है, ठीक है। जो लास्ट टर्म था स्टूडेंट्स वो आपका पहला टर्म बन चुका है, और अब आपको क्या करना है? नॉर्मली जैसे आप निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से सातवां टर्म निकाल दीजिए, तो A7, ठीक है, A प्लस 6D, और जब आप देखेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा इसका, ठीक है। तो A कितना है? 184 प्लस 6। भाई डिफरेंस इस समय अब आएगा, डिफरेंस देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 डिफरेंस आएगा, तो माइनस का 18, 184 माइनस का 18, एंड यू विल सी दैट यूजिंग अनदर फॉर्मूला यू विल ऑल्सो गेट द आंसर, राइट आंसर, ठीक है। यस, 166 यहाँ से भी मिल गया। तो उसमें ये दो तरीके हैं, जिस भी तरीके से आपको आता है उस तरीके से करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसकी तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगा जितनी बार हो सके इसको देख लो, रिपीट कर लो, ठीक है। रिपीट इट, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स प्लीज, इफ यू वांट गुड मार्क्स, ठीक है। चलिए भाई, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, नॉट फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट n टर्म्स होगा, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा, इसमें ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, Sn आपको दे रखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला। Sn की वैल्यू आपको दे रखी 2n² प्लस 8n,
2n स्क्वायर प्लस 8n इज गिवन टू यू, फाइंड द 16th टर्म। देखिए स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन और बनेगा, राइट इट्स ए जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म क्या है? नाउ व्हाट इज जनरल टर्म? बच्चे कंफ्यूज में रहेंगे। जनरल टर्म ही क्या होता है? एन के टर्म्स में जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसे हम जनरल टर्म कहते हैं। एन के टर्म्स में जनरल टर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपको ए एन फाइंड करना है। ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें एन की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, ठीक है। जहां से एपी जनरल टर्म स्टूडेंट ये है कि उस टर्म से आप लोगों की एपी तैयार होगी, उसमें एन की वैल्यू रखते रखते आप लोगों की एपी की सीरीज बन जाएगी। तो एन के टर्म्स में स्टूडेंट जो आंसर होगा उसे हम जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपसे पूछ रहा है ए 16th टर्म निकालिए, शायद ये तो पूछ रहा है ना, ठीक हो गया। 16th टर्म मतलब 16वां टर्म निकालना। इससे पहले तो ये निकालना है आपको, ये मैंने दे दिया, ऐड कर दिया। अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं देखिए स्टूडेंट्स। आपको एसएन दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 8n, इसका एक तरीका आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर S1 रखिए, n की जगह 1 रखेंगे तो 2, दिस इज 1 का स्क्वायर एंड 8 एंड 1, 2 प्लस 8 एंड इट विल 10। सो ध्यान देना, जो आपका S1 है उस S1 को हम फर्स्ट टर्म ही कहते हैं, वही आपका A1 होता है, क्योंकि S1 नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई। S1 क्या? सम ऑफ पहला टर्म, पहले टर्म का सम का क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। तो S1 और A1 स्टूडेंट दोनों एक ही है, इसका मतलब पहला टर्म आपका कितना आ गया है? फर्स्ट टर्म ही आपका क्या है स्टूडेंट? यहाँ से 10 है। चलिए भाई, अब यहाँ से आप S2 निकालिए, 2, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 8 और ये 2, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है ना। 16 और 8 24 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना हो गया S2? ठीक है। व्हाट डज इट मीन? मतलब S2 का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? S2 का मतलब पहले दो टर्म का सम। इसका मतलब क्या है? ये समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। A1 प्लस A2 की वैल्यू आपको दे रखी, जिसमें कि A1 इज गिवन टू यू, जो हमने फाइंड किया है 10, नॉट गिवन, ठीक है। तो A2 कितना आ गया? इसको यहाँ भेजेंगे तो स्टूडेंट्स 14 आ गया। चलिए भाई, तो ये टर्म को फाइंड करने के लिए या इसको फाइंड करने के लिए आपको तो भाई कॉमन डिफरेंस चाहिए ही होगा, है ना। तो A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। देन 14 माइनस हाउ मच? 24 यह आया और 4 1, ठीक हो गया। तो यह आ गया स्टूडेंट्स 14 माइनस 10, हाउ मच? 4 आ गई। चलिए भाई, अब आपसे कह रहा है an निकालिए जनरल टर्म, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से क्या रखेंगे आप लोग? a कितना है यहाँ पर? 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4, तो 10 प्लस 4n माइनस 4, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4n तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 माइनस 4 6, ठीक है। तो 4n प्लस 6 स्टूडेंट्स आंसर आ। ये जो है ये आपका जनरल टर्म है। अगर आपसे क्वेश्चन से पूछे तो दिस इज अवर जनरल टर्म, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? एक जनरल टर्म है। an इज इक्वल टू 4n प्लस 6 इज अवर जनरल टर्म। A16 निकालना है, तो भाई आप लोग क्या करेंगे? 2n का स्क्वायर ही था ना, ठीक है। A16 निकालने के लिए यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, या फिर आप जैसे करते हुए आए हैं वैसे करिए। A16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 6, 64 प्लस 6 और इट विल 70। तो 16वां टर्म स्टूडेंट्स का क्या होगा? 70 होगा, ठीक है। पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म आपका 14 है, फिर ऐसे करते करते स्टूडेंट जो 16th वाला टर्म होगा वो कितना होगा? 70 होगा। तो आंसर स्टूडेंट्स मिल चुका है आपको। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। If 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times 8th term, अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए भाई, 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP, पांचवें टर्म का 5 गुना, किसी AP के 5th टर्म का 5 गुना किसके बराबर है? ठीक है, उसी के 8th टर्म के 8 टाइम्स के बराबर, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। शो करना है कि इसका 13वां टर्म क्या हो स्टूडेंट्स? 0 हो। तो स्टूडेंट ये 5 हो गया, a प्लस 14d
7 है ना, ठीक है, 8th टर्म, ठीक हो गया। अब यहाँ से बस हो जाएगा सॉल्व। 14 5 जा 70D, 8A प्लस 8 7 जा 56D। इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, 1, ये 14D, 3 है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपसे क्या पूछ रहा है इसका 13वां टर्म को 0 बताना है। 5A प्लस, सॉरी दिस इज 4, वही मैं सोचूं ऐसा क्या हो गया, 20, ठीक है, A प्लस 4D 5 4 20, 8A प्लस 56, ठीक हो गया। तो सुन ये आ गया आपका, इसको यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ लाएँ अगर, ठीक हो गया, इसको इधर इधर, तो ये आएगा इधर आके माइनस का 3A, और उधर जाके जाएगा 56 में से 20 माइनस करेंगे 36, ठीक है, 5 4 36, 36D। सो देखिए इससे इसको काटेंगे अगर हम, तो माइनस A बराबर 12D आ रहा है, जिससे कि A की वैल्यू आ गई माइनस का 12D। चलिए ना, आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट यहाँ से 13वां टर्म 0 है, बताइए, प्रूफ करना है। तो 13 टर्म निकालिए, A प्लस 12D, कोई दिक्कत नहीं है, A की वैल्यू अभी आ गई है माइनस का 12D प्लस 12D, इससे इसको कट करिए और ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 0। हाउ मच इज इट? इट इज़ 0। भाई 0 आपको मिल चुका है। चलिए भाई, आ जाइए, इस वाले को भी करेंगे अभी हम। प्रूफ करना था, ये वाला हो चुका है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है, किसी एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, द 17th टर्म। सो देखिए किसी एपी का 7वां टर्म, बहुत सॉरी 17th टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात हो रही है, पहले इसको देखिए। किसी एपी का 17th टर्म, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये जो है स्टूडेंट्स 7 ज़्यादा है, ठीक है ना, इसमें लिखा है बाय 7, एक्सीड बाय 7, लेकिन किससे कोई चीज़ बढ़ती है या घटती है, किसी के रिस्पेक्ट में ही होती है। तो स्टूडेंट्स 17वां टर्म बढ़ रहा है, तो ऐसे लिखिए 17वां टर्म बड़ा है 10 से, सॉरी 7 से, ठीक है, अपने 10th वाले टर्म से 7 बढ़ के आया है, अपने 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, कौन? 17th वाला, ये है भाई। तो A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। A से A को काटिए, 16 माइनस यह आ गया स्टूडेंट्स, इधर आ गए 7D बराबर 7 और D की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1। तो सर यहाँ तक तो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारे आज के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस देख लीजिए, हमने यहाँ पर टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और कॉमन डिफरेंस देखिए मिल चुका है आपको 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से मिलने वाले हैं अगली वाली क्लास में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, एक स्टेप अब हम एक स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे। ये थोड़े से बेसिक्स हो गए हैं और ये भी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे भाई इन क्वेश्चंस को जितना हो सके रिपीट करिएगा और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।